हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और एक्सनेस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में चार्जेस किसका ज़्यादा है, क्या आपको डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहिए या फिर एक्सनेस में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, एक्सनेस के थ्रू आपको ट्रेड करना चाहिए। तो आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप इंडियन हैं, अगर आप इंडिया में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी या फिर फॉरेक्स, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन लीगल है और कौन इलीगल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज की। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। तो डेल्टा एक्सचेंज यहाँ पे इंडिया में लीगल है। अगर आप एक इंडियन कस्टमर और फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीजें आप जो है यहाँ पे समझ जाएंगे। तो इंडियन कस्टमर के लिए डेल्टा एक्सचेंज यहाँ पे अच्छा है क्योंकि एक्सनेस को यहाँ पे आरबीआई ने बैन कर दिया गया है। लेकिन बैन कर दिया है बट फिर भी बहुत सारे लोग एक्सनेस में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और जो लोग भी सेफ रहना चाहते हैं वो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं। अब डेल्टा एक्सचेंज में क्या क्या आपको मिलता है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, तो डेल्टा एक्सचेंज में आप फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें जो मोस्ट पॉपुलर जो करेंसी वाला पेयर है वो दो ही है। एक बिटकॉइन है बीटीसी और दूसरा है इथेरियम। अब इन्हीं दो पेयर में आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम वगैरह देखने को मिलता है, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में करना चाहें तो इन्हीं दोनों पेयर में आप जो है ट्रेड करें। अब इन सब का जो है फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और इन सब का आप ऑप्शन भी बाय और सेल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप जो है यहाँ पे इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग देखने को मिल जाता है विद डेली एक्सपायरी। तो ये देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट है। जो भी प्रीमियम आपको बाय करना है वो बाय कर सकते हैं। फ्यूचर आपको बाय करना है तो फ्यूचर भी यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो ये आपको डेल्टा एक्सचेंज में जो है बेनिफिट देखने को मिलता है। तो अभी चार्जेस के ऊपर नहीं गए हैं, चार्जेस को भी डेप्थ में देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सनेस। एक्सनेस दोस्तों इंडिया में बैन है, ठीक है। एक्सनेस यहाँ पे बैन है। एक्सनेस के थ्रू आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये आरबीआई का यहाँ पे कहना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हैं एक्सनेस के थ्रू तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है। एक्सनेस में आपको बीटीएससी मतलब कि बिटकॉइन भी मिल जाता है, इथेरियम भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे पेयर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड पेयर देखने को मिलता है। सिल्वर है, गोल्ड है, यूएस ऑयल है, यूरो यूएसडी है, जीपीपी जीबीपीवाई, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी है, और यहाँ पे बहुत सारा है, एनजेड यूएसडी है। तो बहुत सारा ऐसे यहाँ पे पेयर है जिसमें हाई मोमेंटम रहते हैं। बट वहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम की बात करें तो उस पे भी मोमेंटम रहता है बट उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं रहता। बट इन सब पेयर जो है एक्सनेस में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का पेयर है, फॉरेक्स का पेयर है, उसमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम, हाई मोमेंटम यहाँ पे रहता है। ये 1 मिनट का कैंडल है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा मोमेंटम रहता है। तो एक्सनेस में बेनिफिट ये है कि आपको अनलिमिटेड पेयर मिल जाता है, और नुकसान ये है कि इंडिया में लीगल नहीं है, ठीक है। एक्सनेस के थ्रू आप जो है ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपको लीगली जाना है या नहीं जाना है वो आप अपने ऊपर जो है देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। दूसरा बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे है लेवरेज। अगर डेल्टा एक्सचेंज में लेवरेज की बात करें तो आपको यहाँ पे लेवरेज जो है 100x का मिलता है, और यहाँ पे एक्सनेस में आपको अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है। 1:2000, 1:, अनलिमिटेड भी लेवरेज यहाँ पे ले सकते हैं। तो 1:2000 तक का लेवरेज यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब एक्सनेस में यहाँ पे लेवरेज बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि चार्जेस के ऊपर, की चार्जेस किसमें सबसे ज्यादा है, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं वो चीज। तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में जो चार्जेस है वो काफी ज्यादा हाई है। तो डेल्टा एक्सचेंज का जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा है। मैं यहाँ पे ज्यादा कहूंगा, क्यों कहूंगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको जो है यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में तो आपको डायरेक्टली जो प्रीमियम आप बाय करेंगे उसका 10% आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वो बाय और सेल दोनों का चार्जेस यहाँ पे देना होता है। और जो एक्सनेस में उसमें आपको दोनों का चार्ज नहीं देना होता है। एक्सनेस के ऊपर मैं अभी बात करूंगा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज का जो, मान लीजिए ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो मैं एक बार ऑप्शंस क्लिक कर लेता हूँ। तो जो भी ऑप्शन का यहाँ पे प्रीमियम है उसका जो भी 10% होगा वो आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा। और जो फ्यूचर है
उसका यहाँ पे चार्जेस का क्या सिस्टम है, इसमें भी यहाँ पे जो फ्यूचर का चार्जेस है वो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है वैसे। तो फ्यूचर का जो चार्जेस है, अगर आप फ्यूचर यहाँ पे एक बार बाय करते हैं और एक बार सेल करते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप बाय करेंगे तो सेल करेंगे, तो बाय सेल करने में आपको ऑलमोस्ट जो है, अगर आप यहाँ पे 0.0001 डॉलर लेते हैं, सॉरी 0.0001 लॉट लेते हैं, तो इसमें जो आपका खर्चा आएगा, जो ब्रोकरेज का डेल्टा एक्सचेंज में फ्यूचर में बाय करने का और सेल करने का, वो ऑलमोस्ट आपको $2 यहाँ पे लग जाएगा, $2 लग जाएगा। $1 मतलब कि 0.78 इस तरीके का बाय करने में लगेगा, और कुछ इस तरीके का आपको जो है यहाँ पे सेल करने में लगेगा। प्रॉफिट होता है तो और ज्यादा लगेगा, प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस यहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है आपका जो है एक एक डॉलर अगर आप पकड़ लेंगे तो $2 के आसपास जो है यहाँ पे फ्यूचर इतने लॉट अगर आप बाय और सेल करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे आ जाएगा। और ऑप्शन बाय सेल करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो है, अगर आप $10 वाला भी प्रीमियम अगर आप बाय वगैरह करते हैं तो $10 करते हैं तो $1 हो गया बाय करने का, बाकी अगर आप सेल करते हैं तो लगभग उसमें भी $2 से $3 ऑप्शन में भी आपका जो है यहाँ पे चला जाएगा। तो ये था यहाँ पे चार्जेस डेल्टा एक्सचेंज का। तो डेल्टा एक्सचेंज का चार्जेस आपने देखा, फ्यूचर अगर आप बाय सेल करते हैं तो लगभग आपको $2 का खर्च आ जाएगा। यहाँ पे लगभग मैं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। और अभी बात करते हैं एक्सनेस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग ब्रोकरेज यहाँ पे एक्सनेस में कितना लगता है चार्जेस। तो एक्सनेस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बहुत सारे अकाउंट का, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके पर्सनल एरिया वाले सेक्शंस में स्टैंडर्ड है, प्रो है, रो स्प्रेड है, जीरो है। तो इनमें से आप जो भी यहाँ पे अकाउंट टाइप को चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्प्रेड यहाँ पे लगेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो डॉलर है, मान लीजिए $200 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे $1 से आप शुरू कर सकते हैं इस अकाउंट में। और अगर आप इस अकाउंट को चूज करते हैं और आपने $200 इसमें डिपॉजिट करते हैं और इस अकाउंट से आप ट्रेड करेंगे तो जो आपका स्प्रेड बनेगा वो बनेगा 0.20 का। मतलब जब आप एक बार बाय करेंगे एक्सनेस में तो 0.20 आपके ऊपर खर्च आएगा, ये आपका स्प्रेड पहले ही कट जाएगा आपके अकाउंट से। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इंडियन रुपीस में भी देख सकते हैं इसको, मैं इंडियन रुपीस में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सर्च किया है 0.20 USD टू INR, तो लगभग जो है एक बार अगर आप इसको लेते हैं बाय करते हैं ऑर्डर को पंच करते हैं तो आपका जो ₹16 का यहाँ पे जो है चार्जेस आपको लगता है, और ये वन टाइम ही लगता है। आपको फिर सेल करने वक्त यहाँ पे नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ पे बाय करने समय ही यहाँ पे लगता है एक्सनेस में। तो इस मुकाबले में देखें, अगर यहाँ पे अगर कंपेयर करें डेल्टा एक्सचेंज से एक्सनेस को, तो एक्सनेस में बहुत ही यहाँ पे कम चार्जेस लगता है, क्योंकि एक्सनेस में सिर्फ यहाँ पे आप जब बाय करेंगे तभी आपको स्प्रेड लगेगा, सेल करने में कोई स्प्रेड नहीं लगेगा। जितना बुक होगा वो आपका रहेगा, चाहे लॉस बुक हुआ तो लॉस भी आपका रहेगा, और जो प्रॉफिट हुआ वो भी सारा प्रॉफिट आपका ही रहेगा। इसीलिए ज्यादातर लोग एक्सनेस को यहाँ पे यूज करना पसंद करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, मान लीजिए 500 USD से आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो सिंपल आप इस अकाउंट को यहाँ पे चूज नहीं करेंगे, आप इस अकाउंट को चूज करेंगे। तो इस अकाउंट में देखिए स्प्रेड और भी कम है, यहाँ पे 0.10, मतलब कि इसमें अगर ₹16 लग रहा था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ₹8 ही लगेगा। तो अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप ये वाला यहाँ पे अकाउंट को चूज करेंगे, तो एक बार अगर आप कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो जो आपका खर्चा आएगा सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपीस में ₹8 आएगा, समझ रहे हैं। और जो अगर डॉलर वाइज बोलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना है, तो मिनिमम जो है इतना है, बाद में जो है यहाँ पे स्प्रेड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो स्टार्ट होगा वो इतना ही यहाँ पे रहेगा। अभी मैं आपको एक बार यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक्सनेस के ऊपर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्सनेस के ऊपर मुझे को ऑर्डर अभी पंच करना है, तो अब यहाँ पे देखिएगा नीचे साइड, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखिए इस वाले बॉक्स में अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना से शुरुआत होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं बाय करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो ये इसके बीच का जो स्प्रेड है वो यहाँ पे आ रहा है,
ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, देखिए कितना से चालू होगा। अभी देखिए 0.10 से चालू हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रो स्टैंडर्ड आप जो भी अकाउंट लेंगे उतना से यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ उतना से ही। तो अभी अगर इसको एग्जिट कर देंगे तो दोबारा मुझे कोई भी और नहीं लगेगा, जैसा कि डेल्टा एक्सचेंज में बाय करने का भी लगता है और सेल करने का भी लगता है, बट इसमें नहीं लगता है। इसमें सिर्फ आप एक बार जो एग्जीक्यूट करेंगे और जो आपका स्प्रेड रहेगा वो चार्ज लगेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इतना भी इतना स्प्रेड है तो इतना भी यहाँ पे चार्ज पहले ही कट गया मेरा, ठीक है। जैसे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे वो स्टार्ट हो जाता है, मान लीजिए 0.02 वाला स्टैंडर्ड वाला है तो इतना से कटेगा, 0.01 वाला है तो फिर इतना से कटेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सनेस में चलता है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ तो ये देखिए जितना मेरा कटा हुआ लॉस होगा तो लॉस ही रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। अलग से फिर यहाँ पे कुछ भी बर्डन नहीं आएगा कि सेल करने का भी लगा। ये देखिए इसमें मैंने किया था इतना लॉट मैंने किया था, ये देखिए 0.06। तो डेल्टा एक्सचेंज का जो चार्जेस की बात करें स्पेशली, तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में ज़्यादा चार्जेस है, एक्सनेस में यहाँ पे थोड़ा सा कम चार्जेस है, इसमें आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर डेल्टा एक्सचेंज ऑप्शन में ट्रेड करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में तो और भी चार्जेस है, फ्यूचर में करते हैं तो थोड़ा सा आपको चार्जेस जो है कम देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट अगर फिर भी अगर एक जो मिनिमम लॉट साइज है उससे कंपेयर करें तो डेल्टा एक्सचेंज में जो मिनिमम लॉट साइज है 0.0001, तो ये है यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज। तो इसमें यहाँ पे $2 का जो है यहाँ पे खर्च आ जाता है बाय और सेल करने का। स्क्रीन पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय सेल करने का। और इसमें अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो इसमें इतना नहीं आता है, इसमें ऑलमोस्ट जो स्टैंडर्ड वाला अकाउंट लेते हैं तो इतना खर्चा आता है, इतना डॉलर 0.20। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है कि कौन सा, अगर लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस मैंने आपको बता दिया। बट अगर आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि आप लीगली जाना चाहते हैं या नहीं